तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सारे का सारे। स्वागत है आपको फिर से तो हमारे स्मार्ट डोज के यूट्यूब चैनल में। आज हम लेक्चर 2 कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको टॉपिक दिख रहा होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने लेक्चर 2 यूनिट 2 का, यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 2, इंट्रोडक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म। पहले हम लोग डोजेस फॉर्म क्या होता है इस पे बात करेंगे। डोजेस फॉर्म मतलब कोई भी डोज मतलब मेडिसिन, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज देख के हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है। तो इसका एक रूल होता है, वो हम आपको बता रहे हैं। डोजेस डोजेस फॉर्म प्लस एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, प्लस एक्सपिएंट, एक्सपिएंट एंड सॉल्वेंट। तो डोजेज फॉर्म प्लस एपीआई, डोजेज फॉर्म मतलब कोई भी मेडिसिन, उसमें एपीआई मिलाएंगे। एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, और एक्सिपिएंट, एक्सिपिएंट हम क्यों मिलाते हैं। मान लीजिए हम पाँच पाँच एमजी का सिट्रीजिन लेते हैं, ठीक है, 5 mg। अब 5 mg का अगर हम लोग कंप्रेस नहीं करेंगे या उसको टेबलेट फॉर्म में एक्सपिएंट नहीं मिलाएंगे और एक्सपिएंट नहीं मिलाएंगे, सॉल्वेंट नहीं करेंगे, एपीआई यूज नहीं करेंगे, तो ये तो सा होगा। अब इतना सा पाउडर तो आपके हाथ पे ही ऐसे लगा रह जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एपीआई, एक्सपिएंट एजेंट में आता है क्लियरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटिंग एजेंट, ये सब आता है। तो ये सब करके हम लोग बनाते हैं एक मेडिसिन, जिसको फिर ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, फिर पंच करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का एक 5 mg का टैबलेट रेडी होता है जो सॉलिड फॉर्म में रहता है। हम आपको एक छोटी सी प्रैक्टिकल समझाएंगे कि कैसे हम लोग इसको फॉलो करते हैं। ये हम लोग के पास एक बीकर है, 5 ml पानी है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। इसमें हम लोग कुछ, ये जो पाउडर है सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, ये पाउडर सॉलिड फॉर्म में है, इसको हम लोग इसमें डिजोल्व करेंगे। जब हम लोग इस पाउडर को डिजोल्व करेंगे तो आप देख पाइएगा इसका इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज था वो चेंज हो गया है। पहले सॉलिड फॉर्म में था, इसमें जो पाउडर था वो सॉलिड फॉर्म में था, अब ये लिक्विड में हो गया। कब हो गया ये डोजेस फॉर्म का दूसरा रूप, लिक्विड, दिख रहा है, पूरा अच्छी तरह से डिजोल्व हो गया है। तो हम लोग का स्टेज चेंज कर दिया, डोजेस फॉर्म का स्टेज चेंज कर दिया, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म बदल गया है। सॉलिड से, पाउडर हमारा अभी सॉलिड में था, इसमें हम लोग में एक्सपिएंट और सॉल्वेंट मिला के इसको हम क्या कर दिए, लिक्विड डोजेस फॉर्म में कर दिए। तो ऐसे ही अब हम लोग पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। बेसिकली इसका हम लोग तीन टाइप्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। एक करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा करते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेट, तीसरा करते हैं साइट, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेट, ठीक है। तो इसका हम लोग पहले देखेंगे फिजिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टेट में। दूसरा हम लोग देखेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेट, एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा हम लोग देखेंगे साइट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेट, और चौथा एक यूजेस।
फिजिकल स्टेट में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी का देखेंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है। फिजिकल स्टेट में हम लोग का जो होता है, तीन स्टेट होता है जो इसमें हम लोग अभी बात करेंगे। सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड। फिजिकल स्टेट मतलब हम लोग ये जो फिजिकल है, हम लोग इसमें जो बाहर से देखकर ही हम लोग बता सकते हैं कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेट का मतलब ही होता है कि हम लोग जो ड्रग ले रहे हैं वो किधर से ले रहे हैं, ऑरली ले रहे हैं, पेरेंटल ले रहे हैं, रेक्टल ले रहे हैं। तो इसमें ये आ जाएगा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेट में आएगा ओरल, पैरेटल और रेक्टल एंड नेजल, नेजल। ये हो गया हम लोग का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेट। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेट में क्या आ गया, ओरल, पैरेंटल, रेक्टल एंड नेजल। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेट का मतलब होता है कि आप बॉडी में जो ड्रग इनहेल कर रहे हैं, मतलब जो ड्रग ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं, किधर से, उसका पाथवे क्या है। अगर कोई टैबलेट ले रहे हैं तो हो गया ओरल, पैरेंटल हो गया कि कहीं पे स्किन पे लगा रहे हैं तो हो गया पैरेंटल, और हम लोग का रेक्टल हो गया, और नेजल हो गया, नेजल मतलब आंख नाक में कोई भी ड्रॉप्स ले रहे हैं तो हो गया नेजल, ठीक है। अब साइट में हम लोग बात करेंगे, साइट ऑफ एप्लीकेटेड में, जैसे कि कहाँ पे बॉडी में किस साइट पे, जैसे स्किन, आई, ईयर, ये सब साइट हो गया कि साइड पे, जहां भी साइट है मतलब बॉडी में कहाँ किस साइड पे हम लोग यूज करते हैं तो वो ये हो गया। यूजेस में हो गया कि कहाँ यूज कर रहे हैं, जैसे वेजाइनल सपोजिटरीज, नेजल सपोजिटरीज, उसमें यूजेज में चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग बेसिकली इस यूनिट में पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट, ठीक है। फिजिकल स्टेट में, ठीक है, ड्रग का डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एक चौथा भी होता है गैसियस। गैसियस का ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, और हम लोग लिक्विड पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में, लेकिन इसमें भी है तो हम लोग इसमें भी देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपना क्लासिफिकेशन, और भी हम लोग देखेंगे डोजेस फॉर्म ऑन द बेस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो मतलब कि डोजेस फॉर्म जो है फिजिकल स्टेट पे, उसका कौन कौन सा टाइप्स है, डोजेस फॉर्म का फिजिकल स्टेट पे टाइप देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे सॉलिड, फिर देखेंगे लिक्विड एंड सेमी सॉलिड, ये दोनों है सॉलिड का, सॉलिड डोजेस फॉर्म का है, ठीक है, ये दोनों टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, और चौथा हम लोग का आता है गैसियस। जो गैसियस इसमें हम लोग का पढ़ना नहीं है लेकिन हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो सॉलिड डोजेस फॉर्म का टू टाइप्स होता है, एक होता है यूनिट डोजेस फॉर्म, एक होता है बल्क डोजेस फॉर्म। तो यूनिट डोजेस फॉर्म का डेफिनेशन क्या है, यूनिट डोजेस फॉर्म वैसा डोजेस फॉर्म होता है जो काउंटेबल होता है, जिसको आप लोग काउंट कर सकते हैं बाहर से देख के। फिजिकल मतलब ही होता है कि बाहर से उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब बाहर का प्रॉपर्टीज, बाहर से जो दिखेगा वैसा प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल यूनिट डोजेस फॉर्म मतलब होता है कि उसको काउंट कर लेना, मतलब कि काउंट करना, वो होता है यूनिट। और बल्क मतलब होता है कि, बल्क मतलब होता है ज्यादा और अनकाउंटेबल, जिसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, वो होता है बल्क में, बल्क डोजेस फॉर्म। तो यूनिट डोजेस फॉर्म के अंदर पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या आता है। यूनिट डोजेस फॉर्म के अंदर आता है टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स और पाउडर। तो टैबलेट, मेरे पास टैबलेट है, टैबलेट, कैप्सूल जो हम आपको दिखाएंगे, ये हम लोग के पास टैबलेट है, ठीक है, ये विटामिन सी का टैबलेट्स है, और ये हम लोग के पास विटामिन ई का कैप्सूल्स है। तो इन दोनों में डिफरेंस हम लोग देखते हैं। तो हम लोग पहले तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, क्योंकि फिजिकल स्टेट पे हम लोग डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले देखिए, ये फिजिकल दिख रहा है, टैबलेट है, तो फिजिकल, तो टैबलेट का जो है डिफिनेशन क्या हो जाएगा, टैबलेट का डिफिनेशन हो जाएगा, इट इज यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म। यूनिट क्यों लगा, क्योंकि ये काउंटेबल है, इट इज यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म, इनटेक इन ओरल, मतलब ओरली लेते हैं इसको, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कैप्सूल पे। कैप्सूल भी क्या है, सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है, सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है कैप्सूल। अब जब हम लोग आगे बढ़े तो कैप्सूल का भी बहुत टाइप्स है। कैप्सूल में एक आता है हार्ड कैप्सूल, एक आता है सॉफ्ट कैप्सूल। हम लोग टैबलेट का बात करते हैं, टैबलेट ऐसे होता है,
इसको बनाने के लिए पहले यहाँ पे ग्रेन्यूल्स रेडी करेंगे, फिर उसको ड्राई करेंगे, फिर पंच करते हैं। अब 5 mg आपको चाहिए, ठीक है। 5 mg हम लोग इसमें एक्टिव केमिकल यूज करेंगे, तो 5 mg इतना सा होगा। पाउडर अगर 5 mg लेंगे तो इतना सा होगा, तो आपको उंगली पे ही लग जाएगा, आपको अंदर आप इनहेल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए 5 mg प्लस एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स प्लस एक्सिपिएंट ये सब यूज करके उसको एक कंप्लीट सॉलिड डोजेस फॉर्म करते हैं, एक सेफ देते हैं, जिससे आप लोग इजीली इनटेक कर सके। कैप्सूल का बात करें तो कैप्सूल ही हम लोग का ऐसे पहले होता है, इसमें फिर हम लोग ड्रग्स सब्सटेंस भरते हैं। कैप्सूल का जो बाहरी लेयर है ये जिलेटिन का बना होता है। बहुत लोग जो वेजिटेरियन है, जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, वो बिल्कुल ध्यान दे कि कैप्सूल जो है, कैप्सूल का जो ऊपर का लेयर है वो एनिमल के ही स्किन से बनता है। लेकिन वेज टैबलेट भी आता है और नॉन वेज भी टैबलेट आता है। टैबलेट का दो साइन टैबलेट और कैप्सूल का रहता है, एक ये हुआ, एक ये हुआ। ये मतलब होता है वेज, ठीक है। आप जब भी, जो वेजिटेरियन लोग हैं वो जब भी कैप्सूल ले तो ये देख के ही ले, और जो नॉन वेजिटेरियन है तो कुछ भी ले सकते हैं, दोनों खाते हैं। तो जो, लेकिन जो वेजिटेरियन है वो अपनी साइन जरूर देख के ले। तो कैप्सूल पे ये अपना इंग्रेडिएंट्स फिल किया जिलेटिन के लेयर पे, फिर इस कैप्सूल को हम लोग पैक कर दिए, ऐसे कुछ, बिल्कुल ऐसे कुछ। तो इसके अंदर फीड जो भी हम लोग का ड्रग सब्सटेंस है वो पैक करके फिर इसको कवर कर दिए, तो हम लोग का कैप्सूल फॉर्म हो गया, ठीक है। पाउडर, पाउडर अभी हमने बोला कि यूनिट डोजेस फॉर्म मतलब होता है वो वैसा जिसको काउंट कर सकते हैं। तो पाउडर कैसे हो गया, आप लोग के मन में डाउट आ रहा होगा कि पाउडर कैसे हो गया यूनिट डोजेस फॉर्म में। तो यूनिट डोजेस फॉर्म में पाउडर इसलिए आया है क्योंकि इसका एग्जांपल हम आपको एक इनो दे सकते हैं। इनो का पाउडर या इलेक्ट्रोलाइट का पाउडर आप लोगों ने देखा है, उसका जो पार्टिकल्स होता है उसका साइज थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, तो आप उसको काउंट कर सकते हैं, इजिली काउंट कर सकते हैं। तो ये हम लोग का हो गया यूनिट डोजेस फॉर्म। तो यही डिफिनेशन हो गया। पाउडर भी, जो जिस पाउडर का पार्टिकल साइज बड़ा होगा वो हम लोग का आ जाएगा यूनिट डोजेस फॉर्म में, जो सॉलिड डोजेस फॉर्म का रूप है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बल्क डोजेस फॉर्म। बल्क डोजेस फॉर्म भी सॉलिड डोजेस फॉर्म का एक टाइप्स है। बल्क का भी दो टाइप्स होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में हम लोग फाइन पाउडर, यहां आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा इस पाउडर में और इस पाउडर में। फाइन पाउडर क्या होता है, फाइन पाउडर होता है कि जो हम बहुत ही ज्यादा फाइन हो, लाइक दिस, ये पाउडर बहुत ही ज्यादा फाइन है, ठीक है। इसका मोलिक्यूल्स आप गिन नहीं पाइएगा कभी, नहीं काउंट, नहीं, अनकाउंटेबल है। तो ये हम लोग का आता है इंटरनल। और इंटरनल क्यों, इंटरनल क्यों फाइन पाउडर, फाइन पाउडर इंटरनल क्यों, क्योंकि हम लोग इसको मिक्स करते हैं। अभी हमने आपको एक सोल्यूशन दिखाया था, ये देखिए, इसमें जो पाउडर है मिक्स है। अब इसको इंटरनली यूज करेंगे या सिरप बना के यूज करेंगे तो अंदर जाएगा, तो ये इंटरनली यूज भी करते हैं, ठीक है। पाउडर एक्सटर्नली यूज भी होता है, इंटरनली भी यूज होता है। अब जो हम लोग के पास ओआरएस का पाउडर आता है या जो इनो आता है, उसको आप हाथ पे थोड़ी लगाते, डिजोल्व पकड़ के पी ही जाते हैं ना, इंटरनली ही यूज करते हैं, चला ही जाता है ना पेट में। तो ऐसे होता है, ठीक है। अब होता है ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स भी इंटरनली यूज करते हैं। ग्रेन्यूल्स अभी हम बताया कि टैबलेट बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ग्रेन्यूल्स चाहिए, ग्रेन्यूल्स चाहिए। टैबलेट बनाने के लिए ग्रेन्यूल्स चाहिए, उसको पंच करेंगे फिर टैबलेट फॉर्म में आएगा, तो हम लोग टैबलेट, ग्रेन्यूल्स भी इंटरनली यूज ही करते हैं। अब आते हैं डस्टिंग पाउडर, एक्सटर्नली यूज, बल्क डोजेस फॉर्म का एक एक्सटर्नली यूज है डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर मतलब कि किसी को अगर जख्म हो गया या कट गया है तो उस पर हम लोग एक पाउडर यूज करते हैं, डस्टिंग पाउडर, या रूम डस्टिंग, डस्ट साफ करने के लिए भी। तो ये सब जो यूज करते हैं हम लोग, अभी हम लोग ह्यूमन का बात करते हैं, डोजेस फॉर्म की बात करते हैं, तो वो डस्टिंग पाउडर वो वाला यूज नहीं करेंगे। जो हम लोग का हील करने का जो पाउडर है आता है, उसका हम लोग बात करेंगे। वो वैसे ही ईयर पाउडर आता है। ईयर पाउडर क्या है, एक बल्क डोजेस, सॉलिड डोजेस फॉर्म है। बल्क क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है और ये सॉलिड डोजेस फॉर्म का टाइप्स है, तो ये बल्क सॉलिड डोजेस फॉर्म है, जिसका यूज हम लोग करते हैं। ईयर ड्रॉप मतलब ईयर पाउडर्स, मतलब कान में जो जख्म हो जाते हैं उसके लिए पाउडर आता है।
टेस्टिंग पाउडर घाव पे लगाने के लिए आता है। तो ये ऐसे ही करके हम लोग का जो सॉलिड डोजेस फॉर्म है वो हुआ कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग आएंगे लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म का भी टू टाइप्स होता है, एक होता है बाइफेजिक, एक होता है मोनोफेजिक। अब हमने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था बाइफेजिक क्या होता है और मोनोफेजिक क्या होता है। तो बाइफेजिक होता है जिसका टू लेयर फॉर्म करे, कोई भी सॉल्यूशन में टू लेयर फॉर्म करे तो होता है हम लोग का बाइफेजिक। टू लेयर फॉर्म करेगा वो हम लोग का होगा बाइफेजिक। तो टू लेयर फॉर्म करे कैसे करेगा, तो आप हमेशा याद रखिएगा इमल्सन में लिक्विड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड होता है। और कैसा लिक्विड, इनम्यूचुअल लिक्विड, तो आपस में मिले ना, अगर मिल ही जाएगा तो टू लेयर कैसे फॉर्म करेगा, तो आपस में मिले ना, तो क्या आपस में नहीं मिलता है। हाँ, जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल नहीं, हम एग्जांपल देंगे ऑयल इन वाटर का देंगे, ठीक है। ऑयल इन वाटर जब भी आप लोग लीजिएगा वो आपस में नहीं मिक्स होगा, ठीक है। हमेशा टू लेयर फॉर्म करता है, यहाँ पे एक लेयर ऑयल का ऊपर रहेगा और वाटर का नीचे चला जाएगा। तो इसको भी मिक्स कर सकते हैं। अब कहिएगा ये कैसे, अभी तो आप बोले मिक्स नहीं कर सकते, फिर कैसे मिक्स करेंगे, तो इसको भी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें बस इमल्सिफाइंग एजेंट डालना है, इमल्सिफाइंग एजेंट डालेंगे, ये पूरा डिजोल्व हो जाएगा, इसका मोलिक्यूल टूट के नीचे आ जाएगा, वाटर पूरा डिजोल्व हो जाएगा। ऐसे ही होता है सस्पेंसर। सस्पेंसर में हम लोग का रहता है सॉलिड प्लस लिक्विड मोलिक्यूल्स, लेकिन ये सॉलिड जो मोलिक्यूल्स होता है वो डिजोल्व नहीं होता है। जैसे कि बालू को आप पानी में डिजोल्व नहीं कर सकते हैं, उसका जो मोलिक्यूल्स है वो पानी में तैरता ही रहेगा, कुछ देर में वो फिर से सेडिमेंट हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बालू का कण। तो ये भी एक ये सस्पेंशन है, और इसको अनडिजोल्व, जो लिक्विड में डिजोल्व नहीं होगा, लेकिन इसमें पार्टिकल्स जो होंगे वो सॉलिड होंगे। इसमें भी होता है, तो सस्पेंडिंग एजेंट जब डालते हैं तो ये भी डिजोल्व हो जाता है, मतलब नीचे नहीं बैठता, ऊपर ही डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया बाइफेजिक का दो, इमल्सन और सस्पेंशन। अब आते हैं मोनोफेज। मोनोफेज का भी टू टाइप्स होता है। मोनोफेज का डिफिनेशन क्या होता है, मोनोफेज मतलब होता है जिसमें एक फेज ही फॉर्म करे, ठीक है, तो होता है मोनोफेज। मोनोफेज का दो यूज होता है, एक होता है इंटरनल यूज और एक होता है एक्सटर्नल यूज। एक्सटर्नल यूज में हम लोग लेते हैं लोशन, स्प्रे, नेजल ड्रॉप्स, ये सब मतलब एक्सटर्नल, मतलब कि जो हम लोग बाहर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बॉडी के बाहर ले रहे हैं, तो वो हो गया जैसे कि लोशन हो गया, आप क्रीम लगाते हो, सनस्क्रीन लगाते हो, तो वो सब वो किस में आता है, लोशन, लोशन में आता है। अगर ये सिरप में आता है स्प्रे लाइक दैट, लाइक दिस, ये स्प्रे है, तो इसको हम मुंह में थोड़ी ले सकते हैं या नाक में थोड़ी मार सकते हैं। इसको हम लोग जब भी अप्लाई करेंगे तो बॉडी पे ही अप्लाई करते हैं। आप लोग भी पार्टी में जाते होंगे तो अपने क्लॉथ पे यूज करते हैं या तो इधर यूज करते हैं, तो ये हम लोग का एक्सटर्नल यूज हो गया। इंटरनली यूज हम लोग इसको नहीं कर सकते। और नेजल ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स, अब देखिएगा नेजल ड्रॉप्स एक्सटर्नल कैसे हुई। नेजल ड्रॉप हम जब भी लेते हैं तो अंदर यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास एक यहाँ पे नेजल ड्रॉप्स है, तो इसको हम लोग नेजल या आई ड्रॉप्स, इसको हम खाते नहीं है या पीते नहीं है, बस यूज करते हैं, ठीक है, बाहर बॉडी के बाहर ही यूज करते हैं, एक्सटर्नल यूज करते हैं, इंटरनल यूज नहीं करते। तो ये हम लोग का हो गया नेजल ड्रॉप। अब हम लोग बात करेंगे इंटरनल यूज। इंटरनल यूज मतलब क्या होता है, जो हम लोग बॉडी के अंदर यूज करते हैं, लाइक सिरप, एलिक्सर और ड्रॉप्स। अब कहिएगा सर इसमें भी ड्रॉप्स है, तो इसमें भी ड्रॉप्स है, नेजल ड्रॉप्स है। तो ड्रॉप्स आपने हेमोपैथी वाला जो मेडिसिन आता है वो भी ड्रॉप्स में ही देता है, लेकिन आपको कहेगा आ करिए, फिर मुंह में ही दे देता है, ठीक है, तो वो वैसा ड्रॉप्स है, ठीक है ये। और सिरप, ये हम लोग के पास एक सिरप है वाइक्रॉफ मिंट, जो जुकाम का सिरप है, इसको हम लोग जब यूज करेंगे तो बॉडी के अंदर यूज करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि हमको जुकाम हो रहा है, सिरप ला लिए मस्त और इधर स्किन पे ऐसे करके रब करके लगा लिए, एक्सटर्नल यूज कर लिए तो हम लोग का जो जुकाम है वो ठीक हो जाएगा, नहीं ना ठीक होगा। इसके लिए हम लोग इंटरनली यूज करते हैं। तो आप मेडिसिन ले रहे हैं और उसको कैसे यूज करना है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये भी याद रखना होता है कि हम लोग यूज कैसे कर रहे हैं। ड्रॉप्स अभी हम बताए हैं कि हेमोपैथी में कोई भी जाएंगे तो वो जो मुंह में ही सीधे ड्रॉप डालता है, तो वैसे ड्रॉप हो गया, ठीक है। अब हम लोग आएंगे, हो गया पूरा कवर, इसमें अभी तक कोई डाउट। सिरप हम लोग इंटरनली यूज करते हैं, एलिक्सर्स भी, एलिक्सर्स जो अक्सर लूज मोशन में दिया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा गाढ़ा होता है, तो उसको विस्कोसिटी उसका ज्यादा रहता है, तो उसको एलिक्सर कहते हैं। ड्रॉप एक्सटर्नल में हो गया लोशन, सिरप और नेजल ड्रॉप्स।
अब हम लोग बात करेंगे अपने फिजिकल डोजेस फॉर्म का तीसरा, सेमी सॉलिड। हम लोग साफ कर देते हैं। अगर अभी तक आपको ये सब चीजों में कहीं भी डाउट है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कि जब मन करे आप तब हम लोग को बेझिझक डिस्टर्ब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही है। तो सेमी सॉलिड का भी टू टाइप्स होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब इसमें इंटरनल में, सेमी सॉलिड में क्या, सपोजिटरीज और एक आता है सीराइज। अब एक्सटर्नल में, हम लोग यूज करेंगे ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेल। ठीक है, ये हम लोग का हो गया इसका सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म का। ठीक है, तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में जो ये सपोजिटरीज होता है, सेमी सॉलिड लाइक पेस्ट। ठीक है, सेमी सॉलिड लाइक पेस्ट, दिस सेमी सॉलिड दिख रहा है आपको? ये ना सॉलिड है ना लिक्विड है। ठीक है, ये सेमी सॉलिड है। इसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों को मिला के और इसका थोड़ा ये देखिए कंसिस्टेंसी घटा के इसको लिक्विड बना दिया गया है, सेमी सॉलिड बना दिया गया है। ठीक है, ये हम लोग का होता है सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड लाइक टूथपेस्ट जैसा कुछ गाढ़ा। तो अब इसमें हम लोग सपोजिटरी इंटरनली यूज क्या करते हैं? सपोजिटरी, सपोजिटरी क्या होता है? उस दिन हम लोग आपके फर्स्ट क्लास में ही बताए थे। सपोजिटरी क्या होता है? सपोजिटरी वैसा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है जो हम लोग बॉडी के किसी कैविटी में यूज करते हैं। कैविटी बोले तो कैसा कैविटी? नेजल कैविटी, वेजिनल कैविटी, रेक्टल कैविटी, ये सब बॉडी में जहां भी कैविटीज है वहां हम लोग यूज करते हैं इसको सपोजिटरी, जो बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं, मतलब इंटरनली इंटेक करते हैं, जैसे नाक में घुसा देते हैं। तो हो गया हम लोग का सपोजिटरी। ठीक है, अब हम लोग बात कर देंगे अपने एक्सटर्नल टॉपिक पे। एक्सटर्नल क्या होता है? क्रीम हो गया। क्रीम भी तो सेमी सॉलिड में ही रहता है। जितना भी कॉस्मेटिक क्रीम्स आते हैं तो वो सब सेमी सॉलिड में आते हैं। ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट मैंने आपको भी दिखाया जो टूथपेस्ट का, जेल, ये सब हम लोग का एक्सटर्नल यूज करते हैं। अब क्रीम जो है, गोरा होने का क्रीम, स्पॉन्ज क्रीम, फेयर लवली, ये सब जो है हम थोड़ी खा जाएंगे तो गोरा हो जाएंगे, नहीं ना, वो स्किन पे ही अप्लाई कर सकते हैं ना, इंटरनली यूज नहीं कर सकते। कोई भी अब मान लीजिए कोई क्रीम लाया है, बैटमोबैट सी, बैटमोबैट एन लाया है, तो खा थोड़ी जाएगा, वो खाएगा नहीं, वो बस स्किन पे अप्लाई करेगा ताकि उसका फेस ग्लो करे और पार्टी में जाए सब उसी को देखे। इसलिए इसीलिए यूज करते हैं लोग क्रीम्स, पेस्ट और जेल। ठीक है, ये हम लोग का है सेमी सॉलिड। जो ऑइंटमेंट है ये एक सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, क्रीम भी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। ठीक है, अब हम लोग का लास्ट आता है गैसियस, जो हम लोग को अभी तो पढ़ना नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग देख लेंगे। गैस में दो ही आता है, गैस का दो होता है फॉर्म, एक होता है एरिसोल, एक होता है इनहेलर, इनहेलेशन, इनहेलेशन। तो अब इसका भी एरिसोल, एरिसोल आपने देखा है, एरिसोल वो सब होता है जैसे कि क्रिकेटर्स लोग यूज करते हैं, तो वहां पे उसको बॉल लगा तुरंत आता है डॉक्टर और स्प्रे करता है, तो उसका एरिसोल है। हम लोग का मूव आता है, सूमो आता है, ये सब पेन किलर स्प्रे के फॉर्म में। ठीक है, टैबलेट भी है, सेमी सॉलिड भी है और स्प्रे भी है। तो हम लोग ये पेन किलर का यूज करते हैं। ओमनी जेल भी आता है स्प्रे, तो ये लोग एरिजोल में होता है। एरिजोल बनता कैसे? एरिसोल एक आपके घर में सिलेंडर होगा एलपीजी का, जो अभी नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी होगा, कहीं ना कहीं से तो आप लोग व्यवस्था किए ही होंगे। ये हम लोग का एक चूल्हा है। ठीक है, चूल्हा है।
तो इसमें जो रहता है वो गैस है, ठीक है, लेकिन हाईली कंप्रेस। इसमें जो देखिएगा आप, जैसे आप अपने परफ्यूम के बोतल को ऐसे सिक करके अपने कान के पास सुनिएगा तो इसमें से लिक्विड जैसा, जैसे कि आपको लगेगा कि इसमें पानी है, तो इसमें पानी नहीं है, इसमें गैस ही है। जब हम लोग इसको प्रेस करते हैं तो इसमें से गैस आता है, ये गैस है। जब आपके सिलेंडर में हाई कंप्रेस करते हैं, लिक्विड को बहुत ज्यादा फोर्स लगा के दाबते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो इसमें गैस का कण है, ठीक है, जो गैस का मोलिक्यूल से वो इतना प्रेस हो जाता है, इतना प्रेस हो जाता है, इतना प्रेस हो जाता है कि लिक्विड में, पानी में कन्वर्ट हो जाता है। पानी में जब यहां से आप रेगुलेटर खोलिएगा तो इधर जो आएगा वो गैस में आएगा, क्योंकि इधर हाई प्रेशर है और इधर आके प्रेशर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर खत्म होते ही वो किस चीज में आ जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा, सॉरी गैस में आ जाएगा। ये होता है हम लोग का एरिजोल। ऐसे ही काम करता है जितना भी एरिजोल आता है, जो भी हम लोग अभी बताए, वॉर्नी जेल, सुमो स्प्रे, तो ये सब हाई कंप्रेस करके, मतलब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करके एक कंटेनर में, स्टील का कंटेनर होता है, इसमें पैक कर देता है, ठीक है। अब हम लोग के पास आता है इनहेलर्स, इनहेलेशन। इनहेलेशन जो दमा के पेशेंट होते हैं उसके कैप्सूल में, ठीक है, कैप्सूल में ही इधर मोलिक्यूल्स रहता है, ड्रग्स मोलिक्यूल्स, उसको इनहेलेशन, इनहेलेशन करता है उसको। एक मशीन, इनहेलर मशीन आता है जिसमें कैप्सूल को फिल करके मुंह में रख के सक किया जाता है, सक किया जाता है। सक करने से उसका जितना भी इस कैप्सूल का ये जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट है, ये उसके सीधे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाता है और वहां पे जाके फेफड़े पे एक्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गया इनहेलेशन। ऐसे होता है हम लोग का जो गैसेस है। आज हमने बात किया है फिजिकल स्टेट डोजेस फॉर्म का। हमारा चैप्टर 2 यहीं पे खत्म होता है। चैप्टर 1 हमने पहले लेक्चर में खत्म कर दिया। अब चैप्टर 3 जो है हम लोग का है प्रिस्क्रिप्शन, कि डॉक्टर जो मेडिसिन लिखता है किस पे लिखता है, उसका कितना टाइप्स था, नेक्स्ट क्लास में वो आपको डिस्कवर कर देंगे। तो 3 है हम लोग का पोसोलॉजी, वो बता देंगे। और इस तरह से 4 क्लास में हम लोग का एक यूनिट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जब यूनिट खत्म होगा फिर आप लोग के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हम लोग टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे, तो ऐसे चलते रहेगा। और मैं और मेरा पूरा टीम आपको पूरा फार्मेसी पढ़ने में, फार्मेसी को आसान बनाने में बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट डोज के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल प्रिपरेशन के साथ। धन्यवाद।